हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शन। गाइस आज रिएक्शन करने वाले फुल हिस्ट्री ऑफ इर्तुगरुल गाजी, डिलीलियस इर्तुगरुल गाजी उर्दू। सो गाइस ये ड्रामा कितना पॉपुलर है एवरीवन नोस। यकीन मानो जब हमने इसका फर्स्ट टाइम में बात की थी इसके बारे में, तब से लेकर अभी तक मैं इसके सारे फर्स्ट सीज़न के सारे एपिसोड देख चुका हूँ। सारे देख ली फर्स्ट सीज़न के। अभी इसमें बहुत सारे सीज़न बाकी है। फर्स्ट सीज़न सिर्फ एक ये मान के चलो कि एक पड़ाव पार किया है उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ का, सिर्फ एक पड़ाव पार किया है। अभी उनकी लाइफ की बहुत सारी जो भी वारदात क्या बोलते हैं उसको, जो भी इंसिडेंट है वो होना बाकी है। सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4, सीज़न 5, उसके बाद में कुल्लूस उस्मान जो कि उनके बेटे थे, उनकी कहानी, ये बहुत कुछ होना अभी बाकी है। तो वो देखने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा जब भी वो उर्दू में डब होके आएंगे तब। वैसे उर्दू में डब नहीं है वो सब, अभी वो सब पार्ट उर्दू में डब नहीं है यार। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक सीज़न का, पहले सीज़न के ही सारे पार्ट डब है। और बाकी पहला सीज़न कैसा लगा ओवरऑल? पहला सीज़न यार फाड़ दिया। मतलब यार अपन नॉर्मल वेब सीरीज देखने वाले लोग अपन क्या समझे हाँ। लेकिन उस सीरीज़ ने वो जो वेब सीरीज की बैंड बजा दी। वेब सीरीज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं उसके आगे। अच्छा, मतलब ड्रामा हो तो ऐसा हो, अदरवाइज हो ही ना। मतलब कि एक चीज़ होती ना कि आपको कोई तारीख भी दिखानी है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, प्लस इंटरटेनमेंट का तड़का भी लगाना है। तो तारीख भी दिखाइए, साथ में इंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है कि ऐसा ना हो कि तारीख दिखाने के चक्कर में लोग बोर हो जाए और देखे नहीं। हाँ। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा मसाला भी डाला गया। मैं ये बिल्कुल ये नहीं करूँगा कि तारीख बिल्कुल वैसी थी, गाजी उस्मान बिल्कुल वैसे थे, है ना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि हम नहीं जानते। तारीख में कुछ और लिखा हो, रियलिटी में कुछ और दिखाया हो टीवी पे, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी हाँ, तारीख जितनी मैंने सुनी है उसके हिसाब से बहुत कुछ सही दिखाया है, बहुत अच्छे से किरदारों को दिखाया गया है। कोई बेहुरमती नहीं की गई किरदारों के साथ, या गलत नहीं दिखाया गया है। जिसका जो किरदार था उसको वैसे ही दिखाया गया है। वैसे इस वीडियो में हमें और भी चीज़ें जानने को मिल जाएगी। डिस्कवर द फैक्ट्स यूट्यूब चैनल से ये वीडियो है। तो देखते हैं वीडियो, पहले आगे डिस्क्रिप्शन के इनके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं वीडियो। फिर भी गो। म्यूज़िक भी इनका लगा दिया है। ये म्यूज़िक बहुत प्यारा है इनका, बहुत ही प्यारा है। तेरहवीं सदी का जब आगाज़ हुआ तो उम्मत मुसलमान एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इस नाजुक हालात में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनख्वार फ़ौज ने अपनी सल्तनत को मज़ीद कुशादा करने के लिए जब दूसरी सल्तनतों के साथ फतूहात की, तो इनकी सल्तनत मशरक़ी यूरोप से बढ़ती हुई वस्ती यूरोप तक पहुँच गई। तो दूसरी तरफ चंगेज़ खानी फ़ौज बरे-सग़ीर, चीन और ईरान तक अपनी ताकत का लोहा मनवाने में कामयाब हुए। मंगोल फ़ौजों ने जुल्म और बेरहमी की जो दास्तानें रकम की हैं, वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप हैं। मंगोलों के जुल्म और जबर के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थीं। दूसरी तरफ सल्तनत ख्वारज़म ने खरासान, ईरान, शाम और इराक में सल्जूक सल्तनत के बेशतर इलाकों को फतह कर लिया था। इस दौर में इनकी कुव्वत अरूज पर थी। चंगेज़ खानी तूफ़ान ने अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ सल्तनत ख्वारज़म का रुख किया और इसको पाश-पाश कर डाला। इस सल्तनत की तबाही के बाद वहाँ पर मौजूद तुर्क कबाइल किसी महफूज जगह की तलाश में मुंतकिल होने लगे। इन कबाइल में ज़्यादा तादाद चरवाहों और खाना बदोशों की थी। उन्हें जहाँ सब्ज़ा और पानी नजर आता वहीं खैमा गाड़ कर डेरा डाल लेते। इनमें से कुछ कबाइल ईरान और शाम पहुँचे और बाज़ मिस्र की तरफ मुंतकिल हुए। इन तुर्क कबाइल में से एक कबीले का नाम काई कबीला था, जो बाकी कबाइल की निस्बत ज़्यादा बड़ा और ताकतवर था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। काई कबीला सुलेमान शाह की सरबराही में अपने वतन खरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। इसी दौरान दरिया फरात अबूर करते हुए सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूब गए। सुलेमान शाह की वफात के बाद काई कबीला सुलेमान शाह के बेटों संगुर्ताकुन, गंदुगदू, अर्तुगरल और दंदार में तकसीम हो गया। संगुर्ताकुन और गंदुगदू अपने अहले खाना और कुछ साथियों समेत इहलत रवाना हो गए, और जो लोग बच गए उन्होंने अर्तुगरुल गाजी को अपनी शुजाअत और बहादुरी की बुनियाद पर काई कबीले का सरदार चुन लिया। अर्तुगरुल गाजी नहायत बहादुर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। आप अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे, लिहाजा अर्तुगरुल अपने छोटे भाई दंदार और तकरीबन 420 घरानों पर मुश्तमिल लोगों के साथ एशिया कूचक की तरफ रवाना हुए और सल्जूकी सल्तनत में दाखिल हो गए। इस वक्त सल्जूकी सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबद अव्वल थे, जो अपने अदल व इंसाफ की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत के हामिल थे।
अर्तुगरुल गाजी जब अपने कबीले के हमरा कुनिया की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में अनकरा के मुकाम पर 2 अफवाज हालत जंग में नजर आईं। अर्तुगरुल गाजी किसी फरीक से वाकिफ न थे, लेकिन देखने में इन अफवाज में एक फरीक कमज़ोर और दूसरा ताकत और जंगजुओं के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा था। अर्तुगरुल अपने साथियों की मुख्तसर तादाद के साथ कमज़ोर फरीक की हमायत के लिए आगे बढ़े और अपने साथियों के साथ मुखालिफ फ़ौज पर हमला कर दिया। मुखालिफ फ़ौज अर्तुगरुल के अचानक हमले से डर गई और घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। बाद में मालूम हुआ कि अर्तुगरुल ने जिस फ़ौज का साथ दिया था वो सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज थी। मुखालिफ फ़ौज के बारे में कुछ मुहक्किकीन लिखते हैं कि वो बाज़ंतीनी फ़ौज थी और अक्सर के नज़दीक वो ततारी थे। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल की बहादुरी से इतना खुश हुए कि अपनी सल्तनत में अनकरा के करीब कराका डाज का इलाका अर्तुगरुल को इनाम में दे दिया। काई कबीला यहाँ पर आबाद हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने ये इलाका काई कबीले को इसलिए दिया था कि बाज़ंतीनियों के हमले से बचा जा सके और सल्जूकी सल्तनत की सरहद इस तरफ से महफूज हो जाए। सुल्तान ने अर्तुगरुल को इजाज़त दी कि सरहद से मुल्हिका इलाकों को फतह करें और इन्हें अपनी सल्तनत में शामिल करें। अर्तुगरुल गाजी ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बिठा दिया और बहुत से तुर्क कबाइल को अपने साथ शामिल कर लिया। इस तरह अर्तुगरुल गाजी की कुव्वत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई और इनका इक़्तिदार गिरदोपेश के इलाकों में कायम होने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन के नज़दीक एक जागीरदार का कुव्वत हासिल कर लेना तशवीश का बायस होता, लेकिन सल्तनत सल्जूकिया में रियासती सरबराहों के इख्तलाफात और बगावतों की वजह से उनकी सल्तनत जवाल के आखिरी मराहल में थी। अगरचा कूनियों में सल्जूकियों की कदीम शान शौकत अब भी नुमायाँ थी, ताहम हुकूमत का दायरा बहुत हद तक महदूद रह गया था। एक तरफ तातारियों ने कई इलाके अपने कब्जे में कर लिए थे और दूसरी तरफ सलीबी अफवाज ने अक्सर इलाके वापस ले लिए थे। इसके अलावा बहुत से सल्जूकी सरदारों ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली थीं। ऐसे हालात में अर्तुगरुल जैसे दलेर सरदार और नायब की फतवात से अलाउद्दीन को बजाय तशवीश के एक गुमनाम इत्मीनान नसीब हुआ। इसलिए सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी को मजीद अपने करीब किया। चुनाचे यनी शहर और ब्रोसा के एक मुकाम पर जब जंग में अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से तातारियों और बाज़ंतीनियों की एक मुतहदा फ़ौज को शिकस्त दे तो सुल्तान ने अर्तुगरुल को अनाम में यनी शहर की जिम्मेदारी दे दी और इस जागीर का नाम सुल्तानूनी रख दिया। इसके अलावा अर्तुगरुल को अपने हारोवल जंगजू दस्ते का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया। इस वसी और रीज़ इलाके में बहुत सी चरागाहें और ज़रख़ेज़ ज़मीनों के अलावा बहुत से किले थे, लेकिन सुल्तानूनी के अक्सर इलाकों में खुदसर अमीरों का कब्जा था। इसलिए इन इलाकों को फतह करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और इनके बेटे उस्मान गाजी को मुद्दतों जंग करनी पड़ी। 1281 और बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक 1288 में अर्तुगरुल गाजी का 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। अर्तुगरुल गाजी की बीवी हलीमा खातून सल्जूकी शहजादे गियासुद्दीन मसूद सानी की बेटी थी। हलीमा खातून से अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे गंदूज, सावजे और उस्मान पैदा हुए। अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद आपके जानशीन आपके छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने बाप की तरह सच्चे मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद इंसान थे। इन्होंने भी इस्लाम दुश्मन नासिर के साथ फतवात का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जूकी सल्तनत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने फतह किए हुए तमाम इलाकों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूँ सल्जूकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुए और दुनिया के नक्शे पर उस्मानी सल्तनत का सूरज तलू हुआ, जो तकरीबन 625 साल तक चमकता रहा और जिसकी वसअत 3 बरे-आज़मों में 2 करोड़ किलोमीटर तक पहुँची। अर्तुगरुल गाजी का मौजूदा मकबरा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में दोबारा तामीर किया गया था। साल 1998 में तुर्कमानिस्तान में अर्तुगरुल के एजाज़ में एक मस्जिद तामीर की गई जिसका नाम अर्तुगरुल रखा गया। दोस्तों, आखिर में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मौजूदा तुर्क हुकूमत ने अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी पर एक ड्रामा बनाया है। इस ड्रामे का नाम दैरिलियस अर्तुगरुल है, जिसकी कुछ झलकियाँ आप इस वीडियो में देख चुके हैं, जिसे अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है। अर्तुगरुल फ़कत एक ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक सहर है जो मशहूर कर देता है। ये एक तिलिस्म है जो जकड़ लेता है। ये सलीबियों के हर किले को पाश पाश कर देने वाला जांबाज सिपाही है। मगरब इससे कितना परेशान है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इसे मुसलमानों का सॉफ्ट एटम बम करार दिया गया है, जिसके पेश नज़र तैयब उर्दगान अपनी इस काविश के ज़रिए मुसलमान नौजवानों को वरगला रहा है और उन्हें अजीम इस्लामी सल्तनत के दिलकश ख्वाब दिखा रहा है। और इस ड्रामे के ज़रिए नौजवानों में एक ऐसा जज्बा पैदा किया जा रहा है जो अनकरीब क़यामत खिज़ तूफ़ान की सूरत में नमूदार होगा। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के ज़रिए और एहसास कमतरी को ख़त्म किया जा रहा है। उन्हें अपनी तहज़ीब पर फ़ख्र करना सिखाया जा रहा है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है। मुसलमान नौजवानों को ज़रूर ये ड्रामा देखना चाहिए, इसलिए इस ड्रामे को दूसरों तक शेयर करें ताकि उनके अंदर ईमान मज़ीद पुख्ता हो। क्या बात है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब करा है बहुत इसको। सही डिस्क्राइब किया है। और किस तरह बोलते ना और सल्तनत उस्मानिया ना
खिलाफत उस्मानिया कहा जाता 600 है। साल उन्होंने राज करा। 600 साल खिलाफत उस्मानिया चला और उसके बाद में आई थिंक तो उनके उन्होंने भी सुल्तान बेटों ने- हामिद पर भी वेब सीरीज बनाई हुई है। उनके बेटों के बेटों ने तक ने करा है, मतलब पूरा 600 साल ऑब्वियसली रूल करा है। ये बताया और मैं 600 साल बहुत बड़ी बात है ना यार। बहुत। अभी 1920 में शायद खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई है और अरब में भी खिलाफत उस्मानिया थी, अरब तक। तो वहाँ पर भी खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके अरबों को वो जगह सौंप दी गई है, ये खिलाफत उस्मानिया। अगर आप तब से लेके अभी तक देखें हम, यानी कि सुल्तान हामिद तक का हाँ सुल्तान हामिद तक की इन्होंने सीरीज़ बना दी है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत जो सुल्तान हामिद लास्ट जो भी इनके सुल्तान रहे अरे हैं, खत्म कैसे हुई? ये वही हम और अरब चक्कर हो गई। नहीं इस बार वो नहीं, अरब हम अरब वाले हैं भाई। हम अरब में तुर्कों की हुकूमत कैसे होने दें, वो वाला मैटर। अच्छा। तो वो तो एक्चुअली पूरी साजिश होगी इन लोगों की। वो तो कैसे हो सकता है, साजिश के तहत हुआ जो भी हुआ और नुकसान जो उठाना पड़ा उम्मत मुस्लिमा को। सब टुकड़े टुकड़े हो गया। कहाँ एक लेके चल रहे थे खिलाफत उस्मानिया में सबको, और फिर सब पता नहीं खिलाफत उस्मानिया जब अलग हुआ ना तो पता नहीं कितने मुल्क अलग हुए हैं। हाँ, जो इस्लामिक मुल्क बनते हैं ना, ईरान, इराक, बहुत सारे अलग अलग मुल्क, अलग अलग जो जहाँ का जिसको जो एरिया सौंपा गया था उसने अपने एरिया को अपना मुल्क घोषित कर दिया था कि ये मेरा मुल्क है और मैं यहाँ का राजा हूँ। अब ऐसा हो गया था उस टाइम पर। बाकी इनके टाइम पे सब एक ही थे। एक टाइप के सब एक, सारे मुस्लिम मुल्क एक थे। बहुत बड़ा एक एरिया कवर किया हुआ था। सो बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है ये, तभी बताया जा रहा है कि सबको देखना चाहिए और देखना भी चाहिए। मैं हाँ कुछ आपके मोबाइल जो भी रहते हैं वो हो सकता है आपको मना भी करे कि ड्रामा देखना मना है। हाँ मना तो है, पर आप जो मोबाइलों में जो देखते हो उससे तो बेटर है। क्यों? सही है ना, जो देखते हो उससे तो बेटर ही है कि आप ये देखो। बस एज्यूम मत करना कि यही अर्तुगरुल गाजी है। अपने दिमाग में कभी ये मत लाना कि जो किरदार निभा रहा बंदा वो अर्तुगरुल गाजी है, या जो उसके अंदर अगर हम बात करें कि इब्ने अरबी क्या किरदार निभा रहा है, वो इब्ने अरबी है, क्योंकि वो वली सिफत इंसान थे, वली सिफत थे। उनके बारे में ये सोचना कि अगर आपके बारे में कोई ये बोले कि इब्ने अरबी कौन था तो आप उनकी झलक दिखला दो, उनका फोटो देखिए ये ऐसे थे। ऐसा नहीं है, ऐसा ना कोई था ना कोई है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर निभा रहे हैं। इनके ख्याल दिमाग में मत लाना कि ये अर्तुगरुल गाजी है या ये तुर्गुत गाजी है। बहुत सारे लोग लेके आ गए थे। तो ये अभी बहुत चल रहा है व्हाट्सएप स्टेटस पे, अर्तुगरुल गाजी शेर हमारा, और उस तरह के वीडियो बहुत चल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये खास मैसेज मेरा है, ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि यही मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, मैं बहुत देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कि ये हमारा शेर तुर्गुत मतलब नूरगुल नाम है। इसकी फोटो वायरल हुई थी, पता है, किसी बीच पे बिकिनी में लड़कियों के साथ। हाँ तो वही, क्योंकि ये एक्टर्स हैं, ये एक्टर है, आप इनको अगर ये सोचो कि ये उस जिस किरदार में पूरी तरह ढल जाएंगे तो नहीं ढल सकते, या एक्टिंग कर रहे थे। आप एक्टर को उस तरह मत समझो, ये एक्टर हैं। तो आप कृपया मेहरबानी करके, उर्दू में बोल रहा हूँ, मेहरबानी करके अपना ख्याल से ये उतार दे कि ये अर्तुगरुल गाजी है या ये नूरगुल गाजी है या फिर ये बाबर यानी कि हलीमा सुल्तान है या हलीमा सुल्तान है। उससे ज्यादा लोग शी इज एक्टर, शी इज डूइंग एक्टिंग, है ना। तो वो एक्टिंग कर रही है। आप उन्हें ये ना समझे कि वो हलीमा सुल्तान है। हलीमा सुल्तान का एक अलग मकाम था, वो एक शहजादी थी। उन्होंने कबीले के नौजवान से शादी की, बहुत बड़ी बात। बट ये जरूर कहेंगे कि इन दोनों ही एक्टर्स की, जिन्होंने अर्तुगरुल का रोल करा है, जिन्होंने हलीमा का करा है, एक्टिंग तो उनकी दमदार है ही, साथ में इनकी फैन फॉलोइंग जो है एशिया में बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी मेरा मैसेज तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसी मुद्दे को लेके आपके मुबल्लिग हों आपको समझा रहे होंगे कि नहीं ये देखना मना है, बट भाई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स इसको देखना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ। लेकिन ये भी सीरीज़ आपको अगर देखना है, अगर यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहे पूरे एपिसोड, तो वीडियो बडी एक ऐप है, बहुत शानदार एक इंडियन ऐप है वीडियो बडी, उस पर आपको ये फ्री में देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, एक वीडियो बडी एक ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, उस पर आप इसको पूरी वेब सीरीज को देख सकते हैं। साथ में कुल्लूस उस्मान जो कि इनके बेटे थे, उनकी भी एक वेब सीरीज है, उसके भी कुछ पार्ट शायद अभी अपलोड हो गए, करीब 3 या 4 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं और आगे आने टाइम में हो सकता है अपलोड होंगे। तो आप वहाँ पे जाके फ्री में देख सकते हैं, आपको ज़्यादा सर्च करने के लिए। इसके अलावा जो भी वेब सीरीज बनती है वो सब भी आप उस पर फ्री में देख सकते हैं। बिल्कुल, सभी OTT प्लेटफॉर्म, लेटेस्ट मूवीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं, नेटफ्लिक्स की भी सब फ्री में आपको वहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बता देना। अच्छा लगे तो करना वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन, मेक लव नॉट वॉर।